नमस्कार दोस्तों, आप देख न्यूज फास्ट। मैं मंगल चौधरी आपका स्पेशल न्यूज में स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। हर वार्ड की हकीकत को पहचानना बहुत जरूरी, क्योंकि एक साल का यहां पर पार्षद साहब का कार्यकाल कंप्लीट होने आ रहा है। जनता यह पूछती है कि आपने कौन कौन से कामकाज किए बीते दिनों में और आने वाली योजनाएं कौन कौन सी है, और कामकाज नहीं हुए तो वो कामकाज कब पूरे होंगे। वो सारी हकीकत आपके सामने आने वाली। जब वार्ड नंबर 17 में पहुंचा तो वहां के पार्षद हैं जसुदा जी कंवर, जिनके प्रतिनिधि मिले मुझे जय सिंह जी, और वहां पर मैंने जब उनसे वार्ता की, उनका जब मैंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लिया, तो मैंने कई सारे सवाल पूछे कि बीते दिनों में कौन कौन से काम हुए हैं, कोविड-19 में कौन कौन से काम किए हैं आपने, और आने वाले समय के अंदर कौन कौन सी योजनाएं आने वाली है। अगर आप वहां पर नगर परिषद में कोई मुद्दा उठाते हैं तो वो क्या वहां पर मुद्दा रुक जाता है, या फिर किसी प्रकार की अगर बात करते हैं वो समस्या आपको भी आती है, या समस्या का आप वहां पर जनता का समाधान करते हैं। कामकाज कहां पर रुका हुआ है, उस सारी हकीकत मैंने कैमरे में कैद की। देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज फास्ट। मैं मंगलाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के सभी वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें, क्योंकि यहां पर पार्षद का एक साल का कार्यकाल कंप्लीट होने आ रहा है। कौन कौन से कामकाज हुए, कहां कहां किस तरीके से काम हुए हैं और होने वाले हैं, किस प्रकार की समस्या का समाधान हो रहा है, क्या जनता की बात को वहां पर जन सुनवाई के रूप में हो रहा है, वो सारी हकीकत आपके सामने आएगी। अब हम यहां पर वार्ड नंबर 17 में हैं, जहां के पार्षद हैं यशोदा जी कंवर, और जिनके प्रतिनिधि हमारे सामने हैं जय सिंह जी। से उनसे बात करेंगे कि हकीकत क्या है। यहां पर ग्राउंड लेवल जीरो से हम बात करेंगे। सर, आपका इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपका स्वागत। थैंक यू सर। सर, हमारा पहला क्वेश्चन ये कि सर, एक साल का कार्यकाल कंप्लीट होने वाला है, और इस एक साल के कंप्लीट होने में जो आपने जो बीते दिनों में जो कामकाज किए हैं, जो जनता आपसे ये पूछना चाहती है। सर एक्चुअल में जब हम नवंबर में चुने गए थे, लास्ट नवंबर में, और दिसंबर जनवरी तब तक बोर्ड ढंग से कुछ हो ही नहीं पाया था। उससे पहले कोरोना आ गया, तो उस हिसाब से 3-4 महीने तो लगभग खराब ही रहे हमारे। उस दौरान लोगों की सेवा करने में वगैरह वगैरह, सारा गरीबों के वगैरह सब ध्यान रखना करना, 3-4 महीने तो उसी में सबका नाम जुड़वाना वो करना, 3-4 महीने तो उसी में लगभग सारा टाइम चला गया। उसके बाद जब जो थोड़ा बहुत जो अर्जेंट काम था, जैसे शिवराज का कोई काम खुदा हुआ है वगैरह है तो वो करवाया, और उसके बाद जो मेन जो छोटे मोटे काम थे वो हुए हैं। बाकी आज दिन तक पूरे एक साल के अंदर हमारे माननीय चेयरमैन साहब ने ना तो अभी तक कोई टेंडर लगाया है हमारा, और ना कोई बात। वो ऐसे कह सकते हैं कि वो अभी जो चेयरमैन साहब है हमारे, वो बहुत बड़ी कैडबरी है, डेयरी मिल्क है बहुत बड़ी, जो दिखती है पर वो खा नहीं सकते, वो वाली बात इस बार हो रखी है हम लोगों में। इसलिए है तो त्रस्त। बाकी बीजेपी का बोर्ड है, कांग्रेस है, हम लोग वो सब चीज़ तो ही है। बाकी जो इससे पिछली बार जब मैं पार्षद रहा था 2009 में, जब केवल चंद जी गुलेच्छा साहब हमारे चेयरमैन थे, उस समय पाली के जितने वार्ड थे उसमें ना बीजेपी देखा गया, जहाँ कांग्रेस देखा गया, वैसा काम तब हुआ था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि इस बार होगा, लेकिन इस बार भी वैसा कुछ नहीं हुआ है अभी तक। कांग्रेस के लगभग कोई 1-2 पार्षदों को छोड़ दे तो उसके अलावा एक भी वार्ड के अंदर कोई भी एक रुपये का टेंडर किसी तरह का नहीं लगा अभी तक, पूरे साल की अभी तक की ये कहानी है। तो कैसे काम करें? अच्छा सर, ये बताइए सर, नगर परिषद में किसी प्रकार की जैसा मुद्दा लेके जाते हैं तो कहीं समस्या होती है कहीं कम? समस्या अभी तो समस्या तो काफ़ी थी। बीच में तो आयुक्त साहब की वो ट्रांसफ़र वगैरह उसमें चले गए, फिर वो फाइल पास करता है तो वो रोक देते हैं, वो करता है वो नहीं है, वो होना है, इसी चक्कर में अभी तक फाइलें फंसी हुई है। अभी तक एक भी वर्क ऑर्डर, हमेशा हर सोमवार को, इस सोमवार को हो जाएगा, इस सोमवार को हो जाएगा, अभी तक वर्क ऑर्डर किसी तरह का एक साल के अंदर एक भी वर्क ऑर्डर नहीं हुआ है वार्ड के अंदर। हम बहुत त्रस्त है, कितने भी चक्कर काट लो, कुछ भी कर लो, बाकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है। सर, यहाँ पर ये कि पूरा देश अब लॉकडाउन में था और पाली भी लॉकडाउन के अंदर पूरे केसेस बढ़ते थे, तो जो जनता है वो एक मकान में बंद जो है वो हो गई थी और कमरे से बाहर नहीं जाती थी, उनको कई सारी दिक्कतें आती थी। तो उस सिचुएशन में आपने कोविड-19 में मतलब कौन से ऐसे प्रयास किए अपने दम पर, या फिर नगर परिषद के दम पर, या फिर आपके स्टेट में आपकी सरकार है, तो आपने कौन कौन से ऐसे कोविड-19 में आपने काम किए? सर जब कोविड-19 आया था तब फर्स्ट पेशेंट कहीं दूसरी जगह, सेकंड पेशेंट ही मेरे वार्ड के अंदर आया था। पूरा वार्ड लॉकडाउन हो गया था। वार्ड उस टाइम 1.5 किलोमीटर के एरिया में पूरा लॉकडाउन होता था, और वहाँ इतनी दिक्कत आई कि जिसकी कोई सीमा नहीं। उस समय हमने अपने स्तर पर भी करीब 4 से 5 हज़ार किलो आटा हम खुद फ्रेंड्स लोग, मोहल्ले वाले लोगों ने शामिल करके, जो किराएदार रहते हैं वगैरह रहते हैं, गरीब लोग रखते हैं उनको, और करीब 300 से 400 किट जो कुछ महावीर सिंह जी सुकुल्ला जो हमारे प्रतिनिधि थे,
जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे उन्होंने भिजवाए, कुछ ये हमारे चेयरमैन साहब ने भी भिजवाए थे उस टाइम, तो 70 किट कुछ भिजवाए थे वो, और कुछ हमने खुद ने करके करीब 400 किट की यहाँ पूरी मदद की। और एक एक लोगों को यहाँ पे कम से कम मैंने 3 बार यहाँ पे हर घर डोर टू डोर जाके मास्क बांटे, डोर टू डोर हर चीज़ की समझाइश करते थे वगैरह वगैरह। और हमने 2 महीने तक पूरी यहाँ पे मेहनत करके पूरी हर एक आदमी तक हमने ये कोविड के प्रति सुरक्षा वगैरह वगैरह सब चीज़ के लिए पूरा सबको बताया। अच्छा सर, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब मैं ग्राउंड लेवल जीरो से जब मैं रिपोर्ट तैयार करता हूँ तो कई बार जैसे सामने आया है कि सर आपके इस वार्ड के अंदर सड़कों का मरम्मत नहीं हो रहा है, टूटी हुई है, गंदी नालियाँ है, उनमें जो है वो पानी जो है वो गंदा का निकास नहीं हो रहा है, कर्मचारी की दिक्कत है, कर्मचारी टाइम पर नहीं आ रहे हैं, तो ये इसके ऊपर आप कब एक्शन लेंगे? मतलब आपसे ये जनता पूछना चाह रही है। सर ये बात है, वार्ड इतना बड़ा है और 2 कर्मचारी नाली साफ करने के हैं। 2 कर्मचारी एक वार्ड के अंदर, यदि एक नाली आज साफ होगी ना तो वो कर्मचारी यदि पूरे महीने काम करेगा ना, 1 महीने में एक नाली एक बार साफ होगी। 2 कर्मचारी से पूरा वार्ड चल सकता है क्या? ये कभी नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप क्या एक्शन लेंगे सर? एक्शन तो क्या ले सकते हैं हम, नगर परिषद से यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कर्मचारी बढ़ाए। तो कर्मचारी में कोई पद की मतलब कहीं पद खाली? पद खाली होने चाहिए सर। सफाई एक वार्ड के 2 नाली वाले आप साफ करने के लिए दे रहे हो तो 100% है खाली है। कर्मचारियों की तो कमी सफाई वालों की तो है ही है। और सफाई की ऐसी समस्या है कि लोगों को इसके लिए जागरूक ही करना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता कि नगर परिषद के भरोसे कभी सफाई हो सकती है। अच्छा सर, मैं यहाँ पर ये मतलब पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जैसे हम ग्राउंड लेवल जीरो से रिपोर्ट तैयार करते हैं तो उसमें भी हमें पता चला है कि पानी को लेकर कोई मतलब जैसे आपके बस्ती के अंदर पानी की सप्लाई लेकर, या फिर अभी आपने देखा होगा एलएनटी का कार्य चल रहा है, कहीं पर सड़कें टूटी हुई पड़ी हुई है और रुडीप का कार्य चल रहा है, तो मतलब ये पिछले कई मतलब दिनों से ऐसा काम चल रहा है और जनता वहाँ पर परेशान है, तो इसके ऊपर आप क्या मतलब एक्शन लेंगे? सर हम बने पार्षद, उसके बाद में रुडीप का ये कोरोना काल निकाल दे, उसके बाद में अभी 2 या 2.5 महीने हुए हैं। उस दौरान जो जो सड़कें व्यवस्थित करवानी उसके लिए मैंने टेंडर करवा दिया है। रुडीप का जो काम है वो बहुत मुश्किल से होता है यहाँ पे। रुडीप के ना तो यहाँ पे कोई सुनने वाला है ना कोई करने वाला है। ये तो बात हमेशा हर पार्षद की आपने सुनी होगी और मैं भी यही बोल रहा हूँ। रुडीप वालों ने तो बाकायदा परेशान कर ही रखा है। बाकी मेरे वार्ड में इतना नहीं है, छोटा मोटा ही था, वो मैंने नगर परिषद से टेंडर करके रोड की रिपेयरिंग का टेंडर कर लगभग फाइनल हो गया और उससे हो जाएगा वो। और सीवरेज का कोई दिक्कत है सर? सीवरेज की कोई समस्या है यहाँ? सीवरेज तो अभी कनेक्ट, मेन लाइन खुद ही नहीं है यहाँ पे, सारी कंप्लीट हो रखी है। बाकी मेन लाइन अभी तक खुद ही नहीं है। मेन लाइन का भी काम अभी जस्ट चालू किया है, मतलब 1 महीने पहले ही चालू किया मेन लाइन का। हमारी मेन लाइन पीछे ये गोकुलवाड़ी रोड से है, इसलिए वो लाइन पूरा होने के बाद ही सीवरेज चालू हो पाएगी। सर जैसा कि आपने अभी बताया कि बीजेपी का बोर्ड है और हम कांग्रेस से हैं, हमारे बीच में तालमेल नहीं बैठती या फिर मुद्दा कहीं अटक जाता है। इससे पहले भी आप पार्षद रहे हैं, तो उस ड्यूरेशन में आपने जो बीते दिनों में कौन कौन से काम किए इस वार्ड के अंदर, वो जनता आपसे पूछना चाहती है। सर उस दौरान हमने पिछला जो 2009 का जो बोर्ड था ना, उसमें पाली के 50 वार्ड थे, इस समय 65 है। उस समय 50 वार्ड में 2nd नंबर मेरा वार्ड था जिसमें सबसे ज़्यादा विकास के कार्य हुए थे। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा विकास के कार्य हुए थे और उसमें मेरा वार्ड भी बहुत बड़ा था। और ये जो सीसी सड़कें आप पूरे वार्ड में देख रहे हैं ना, वो उस समय कार्यकाल की है। उसके बाद में ना तो यहाँ पे एक कोई भी पिछला बीजेपी का बोर्ड था उसमें ना तो एक रोड बनी और ना अभी तक बनी है। जो पिछले मेरा कार्यकाल था उसकी रोडें अभी तक चल रही है, ये सारी सीसी सड़कें। तो सर अभी जैसे अभी 1 साल कंप्लीट होने के बाद आप दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हैं, तो आप क्या मतलब सबसे पहला आपका टारगेट क्या रहेगा? मतलब नगर परिषद में कौन सा आप जहाँ वहाँ पर मुद्दा उठाएंगे? सर मेरे वार्ड के सिर्फ 2 ही प्रॉब्लम है, एक तो नाली और एक रोड की मरम्मत। रोड भी नई भी कोई नहीं बनानी है, मरम्मत और ये एक शिवपाल नगर की रोड है वो बनानी है मेरे को। बाकी इतना सारी लगभग रोडें व्यवस्थित है। नालियों की बहुत बुरी दशा है। जो नाली का टेंडर भी अब लगा है, नगर परिषद कब अब आयुक्त साहब और चेयरमैन साहब सब मेहरबान होकर कब हमारे वो टेंडर पास हो और कब चालू हो, उसके पीछे हम लगातार लगे हुए हैं। और सर अंतिम क्वेश्चन आपसे ये है कि अभी कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं और ग्रुप में आप लोग जिस तरीके जन सुनवाई नहीं कर सकते हैं, तो जनता आपसे किस तरीके से, किस सिस्टम से जुड़े? जैसे कनेक्टिविटी, व्हाट्सअप है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या जनता के पास आपके कॉन्टैक्ट नंबर है? क्या आप मतलब 24 ही घंटे वहाँ पर इस तरीके से कोई कनेक्टिविटी होती है, दिन हो या रात, वो जनता आपसे कैसे जुड़े? सर हमने फर्स्ट तो मैं लगभग हर हफ्ते में, मैं और मेरे भैया लगभग हर गली के अंदर हफ्ते में 1 बार हम डोर टू डोर घूम ही लेते हैं। किसी को कोई पेंशन करवानी हो या वगैरह वगैरह कोई भी काम हो तो हम सीधा जाके मिल ही लेते हैं। इसके अलावा हमने व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा है वार्ड नंबर 17 का, उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो वार्ड की सबको बोला हुआ है।
ऑलरेडी कोई भी यदि नगर परिषद की कोई भी जानकारी आती है उसमें भी हम चढ़ा देते हैं। वो कोई भी गवर्नमेंट की कोई स्कीम आती है तो भी उसमें चढ़ा देते हैं हम लोग। और जनता के पास सारे लगभग जो मेन गली में से हर गली में से 3-4 लोगों को जोड़ा हुआ है। आपकी गली की कोई प्रॉब्लम हो, हमें हाथों हाथ व्हाट्सएप पे इस ग्रुप में मैसेज कीजिए, आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। इस दौरान पूरे ग्रुप के अंदर हम उसी हिसाब से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूरे वार्ड को लगभग ऐसे जनता से जुड़े रहते हैं। और बाय फेस वगैरह और डेली एक दूसरे से मिलना वगैरह वो सब एकदम जनता से पूरा लगाव भी है और बहुत अच्छा भी है। सर आपके वार्ड से कई सारी जैसे अदर वार्ड की बाउंड्री भी लगती है और कई अदर वार्ड के लोग भी आ जाते हैं समस्या लेकर, कभी आपने उनकी समस्या का समाधान किया है? 100 सर काफ़ी आते हैं। क्या एक्चुअल 2 बार पार्षद रह चुका हूँ और पिछला टाइम तो 3 वार्ड एक हो गए हैं। तीनों वार्ड जब एक थे वहाँ तब पार्षद था, तो अभी तक काफ़ी लोग दिल से भी जुड़े हैं, काफ़ी लोग मिलने वाले भी है, तो वगैरह आते हैं और उनकी समस्या हमेशा समाधान करता हूँ सर। देखिए दोस्तों, हकीकत आपके सामने है। पार्षद साहब ने किस तरीके की प्रतिनिधि किस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया कि यहाँ पर हकीकत किस तरीके से है। कई प्रकार की समस्या है यहाँ पर। एक सड़क का यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ये बोल रहे हैं कि मरम्मत होना चाहिए, बननी नहीं चाहिए, मरम्मत होनी चाहिए और नालियों की यहाँ पर सफाई होनी चाहिए। कैमरामैन तरुण शर्मा के साथ मैं मंगला चौधरी, पाली न्यूज़ फास्ट। देखिए दोस्तों, किस तरीके से वहां पर सारी हकीकत आपके सामने आई। एक एक क्वेश्चन के मैंने वहां पर सारे के सारे वहां क्वेश्चन पुटअप किए और वहां पर जवाब आपको मिले। दोस्तों मैं आपको इतना ही कहना चाहूँ, इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आप अपनी स्थानीय न्यूज मुझे दे सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे चल रहा है 9887177751। दोस्तों जब मैं वहां पर स्थानीय लोगों से बात करता हूं कि क्या वहां पर हकीकत ये है, क्या कुछ कहा वहां पर स्थानीय लोगों ने, देखिए इस खास रिपोर्ट में आपके स्क्रीन के सामने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ फास्ट और मैं मंगला चौधरी आपका स्वागत करता हूं। हमारा मिशन चल पड़ा है, आओ हम पाली के वार्ड में चले और वार्ड की हकीकत को पहचानें। आज हम वार्ड नंबर 17 में और स्थानीय लोगों से बात करते हैं, उनकी जन सुनवाई करते हैं। जनता की सुनवाई करना बहुत जरूरी है। जनता की सुनवाई पार्षद भी करते हैं, लेकिन मैं यहां पर जो सुनवाई करूंगा वो हकीकत आपके सामने है। इनकी जो दिल भरी और दुखद जो घटनाएं हैं, हो सकता है इस वार्ड के अंदर क्या हकीकत है, क्या समस्या का समाधान हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या पार्षद टाइम पर समय टू समय यहां पर जन सुनवाई करने आ रहा है, या कोविड-19 के अंदर किस तरीके से यहां पर फैसिलिटी हुई है, क्या व्यवस्था यहां प्रॉपर तरीके से हुई है। सर आपका नाम क्या है? ईश्वर। अच्छा सर, आप ये बताइए कि यहाँ पर पार्षद जो है टाइम टू टाइम समय देते हैं? बिल्कुल समय देते हैं और हर बार कोई भी काम छोटा मोटा हो करने के लिए सक्षम रहे। ये वार्ड नंबर कौन सा है सर? 17। इनके पार्षद कौन है सर? जसोदा कंवर। अच्छा सर, यहाँ पर ये मुझे बताइए, किसी प्रकार की यहाँ पर कोई जैसे गंदगी की अगर बात करते हैं, नालियों की सफाई की बात करते हैं, कर्मचारी की बात करते हैं, क्या यहाँ पर गंदी नालियों की सफाई टाइम टू टाइम हो रही है? सफाई वगैरह तो टाइम टाइम हो रही है सर। थोड़ी सी खाली ये गाय वगैरह की दिक्कत आती है, बाकी तो सब काम उनका अच्छा है। और पार्षद भी बहुत अच्छे हैं हमारे। कोई भी काम हो आधी रात को भी वो तैयार रहते हैं। आप जब उनसे संपर्क करते तो क्या कुछ कहते हैं वो एनी टाइम तैयार रहते हैं। कोई भी काम बताओ, हम आपके लिए निर्भर हैं और एनी टाइम तैयार हैं। अच्छा, और यहाँ सड़कों की सर मरम्मत की अगर बात करते हैं तो आप क्या मतलब यहाँ पर सड़कों को देखकर क्या महसूस करते हैं? यहाँ तो सर पहले से ही आरसीसी है, मजबूत काम हुआ है, लेकिन थोड़ी नालियों की थोड़ी दिक्कत आएगी और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है माता जी? मुमताज। अच्छा, यहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या है यहाँ वार्ड में? नहीं है। किसी प्रकार की कोई लाइट की कोई दिक्कत है? नहीं है सर। पानी की सप्लाई कोई दिक्कत? सब बरोबर आ रहा पानी। सीवरेज सही है आप यहाँ? सही है। मतलब पूरा मतलब जो है प्रॉपर तरीके से है? सही है। देखिए दोस्तों, किस तरीके से यहाँ पर है हर प्रकार की हकीकत आपके सामने है। और जो मतलब मेन मुद्दा था कि सड़कों की मरम्मत की बात करते तो सीसी रोड उन्होंने जो है वो बताई कि सीसी रोड की प्रॉपर तरीके से है। यहाँ पर गंदी नालियों की अगर बात करते हैं तो वो भी यहाँ पर सफाई समय पर हो रही है, कर्मचारी भी यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर इस तरीके से सारी हकीकत आपके सामने है। कैमरामैन दोस्तों, न्यूज़ फास्ट अब तक सही सटीक खबर आप तक पहुंचेगा। मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।